वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ लास्ट वीकेंड में जहाँ पे गई थी उसकी कहानी शेयर करने वाली हूँ। सो इट वाज वन हेल ऑफ अ राइड। मैं और मेरी एक फ्रेंड हम दोनों गए थे। सो वी कवर्ड लाभा एंड अलगरा एंड उसके बाद ऋषिकोला एंड देन वी केम टू रोंगपो इन सिक्किम एंड देन बैक टू सिलीगुड़ी। सो ऑलमोस्ट एक दिन का स्टे था एंड आई विल शो यू कि क्या क्या हुआ एंड हम लोगों ने कैसे कैसे सिचुएशन से निकले। बिफोर दैट हियर्स अ ग्लिम्स। खेलबो खेलबो। वैसे ट्रिप का शुरुआत काफ़ी अच्छे से हुआ था। सैटरडे था, दोनों का छुट्टी था, मेरी फ्रेंड और मेरा, हम दोनों का। तो हम लोगों ने सोचा था हम काफ़ी सुबह सुबह निकल जाएंगे। लाभा जाने का ही प्लान था, लाभा एंड ऋषिकोला जाने का। बट देन बारिश हो रही थी यहाँ पे बहुत तेज़, तो हम लोग सुबह इतनी जल्दी निकल नहीं पाए। तो हमें निकलते निकलते ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 तक हम लोग निकले सिलीगुड़ी से। एंड देन हम लोग आराम से टहलते हुए, क्योंकि रोड्स भी काफ़ी स्लिपरी थे एंड बारिश हो रही थी बीच बीच में, हम लोग को बीच बीच में रुकना भी पड़ रहा था। हमें रेनकोट पहनने का बिल्कुल चढ़ाने का मन नहीं था। सो हम लोग रुकते हुए जा रहे थे आराम आराम से और 2-2:30 बजे तक हम लोग गोरुवथन पहुंच गए। गोरुवथन में वी हैड लंच, फ्राइड राइस एंड दैट थिंग पनीर मसाला वी हैड। सो लंच करने के बाद हम लोगों ने अपनी स्कूटी का टैंक फुल करवाया और लाभा के लिए निकल गए। लाभा वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, अराउंड 35-36 किलोमीटर्स था। और हम लोग आराम से जाते जाते हम लोग अराउंड 4:30 बजे इन द इवनिंग हम लोग पहुँच गए लाभा। एंड लाभा एक छोटा सा जगह है और मैं ऑलरेडी लाभा घूम चुकी हूँ, वो भी जा चुकी थी पहले अपने फैमिली के साथ। तो हम लोगों को एक्चुअली लाभा में रुकने का मन नहीं था। बट देन इट वाज गेटिंग डार्क धीरे धीरे, एंड ठंड भी थी वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा फॉग भी था। तो हम लोगों को ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि हम लोग रोड पे निकल जाए एंड देन आउट ऑफ नोवेयर शाम हो जाए और हम लोगों को कोई होम स्टे या हॉस्टल ना मिले या होटल ना मिले। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अच्छा ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, वहाँ तक चलते हैं फटाफट और वहाँ पे हम लोग अपना स्टे ले लेंगे आज रात का। तो फिर हम लोग वहाँ से चलने लगे अलगड़ा की तरफ। तो अलगड़ा वहाँ से अराउंड 22 किलोमीटर्स था, 20 से 22 किलोमीटर का था। और रास्ता भी काफ़ी, रोड्स अच्छे थे, स्मूथ थे। तो हम लोग अलगड़ा तक चले गए आराम से। अराउंड 5:30 तक हम लोग अलगड़ा में थे एंड शाम भी हो रही थी। तो हमने सोच लिया कि हमें रुकना यहीं पे है। फिर हमने होम स्टे फाइंड आउट करना शुरू किया वहाँ से। ये विश्वकर्मा पूजा वाला दिन था, जो यहाँ पे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। तो अलगड़ा एक बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है जो ऑलमोस्ट शुरू होने से होते ही खत्म हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड वो पूजा सेलिब्रेशन था एकदम, बहुत तेज तेज म्यूजिक चल रहा था चारों तरफ। और हम लोग जहाँ पे रुकने के लिए देख रहे थे होम स्टे, तो उस एरिया में वहाँ पे टैक्सी स्टैंड था जहाँ पे बहुत अच्छे से धूमधाम से पूजा सेलिब्रेट हो रहा था। एंड इवन आसपास 2-3 पूजाएं और हो रही थी। सो इट वाज आई मीन क्राउडेड मेस, एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ एंड बहुत ज़्यादा ठंड एंड वी वर सो टायर्ड ऑल्सो। एंड फिर हम लोगों को जो होम स्टे मिला, इसका नाम है पोताला होम स्टे, पोटाला होम स्टे प्रोबेबली। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा था हम लोगों का रूम एंड बाहर से भी ये कैसा था, ये जो एरिया है वो सब सारा। और मैं आपको पोटाला होम स्टे का जो होस्ट है उनसे भी मिलाऊंगी। अंकल से मिलिए जिनके होम स्टे, जिनके घर पे हम लोग रुके हुए थे। अंकल अब हेलो बोल दीजिए। हेलो। और अभी ये हम लोग अलगड़ा है पोताला होम स्टे। आज ज़रूर आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक दिन के लिए रुके हुए थे। इनके पास बहुत 4 डॉगोज है, बहुत सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट। मैं मिल चुकी हूँ सुबह, और आंटी भी है, आंटी नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा था। आप लोग भी आइए। थैंक यू। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग उठे एकदम फ्रेश 7:30 बजे, और उठ के हम लोग चिक चाट करने लगे ऐसे ही लेटे लेटे। ठंड हो रही थी एंड धूप दिख रहा था विंडो से, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि द लास्ट डे, जैसे मैंने बोला कि बहुत बारिश हो रही थी एंड इट वाज अ रेनी डे एकदम,
चारों तरफ क्लाउड्स एंड ऑल, हम लोग डरे हुए कि कब डाउनपोर शुरू हो जाएगा एकदम से। बट देन इट वाज अ डिफरेंट डे, एकदम सनी डे था एंड धूप दिख रही थी, धूप में पहाड़ वगैरह क्लियर दिख रहे थे, तो हम लोगों को बहुत मजा आया कि हम लोग आज तो बहुत घूमने वाले हैं भाई, फाड़ देंगे घूम घूम के, आज तुम देखो। तो ऐसा था हम लोगों का मूड। तो हम लोगों ने बोला कि चलो लेट्स ऑर्डर सम कॉफी। सो उसके बाद हम फ्रेश होंगे एंड हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए। तो हम लोगों ने घूमने के लिस्ट में रखा था सिलेरी गांव, इच्छा गांव एंड पेडोंग। पेडोंग एक छोटा सा शहर है जो सिक्किम बॉर्डर के बहुत पास पड़ता है, एंड सिलेरी गांव, इच्छा गांव कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। वो भी छोटे छोटे हिल स्टेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ छोटे छोटे स्पॉट्स है जहाँ से आपको हिमालयन रेंजेस के व्यूज दिखते हैं। तो दिस प्लेसेस आर फेमस, आई मीन वेल नोन इन सिलीगुड़ी। सो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग वहां पे जाएंगे कहीं पे। सो जैसे हम लोग तैयार होके नीचे आए, हम लोगों ने पेमेंट वगैरह करी, अंकल से मिले जो जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, एंड हम लोग उनसे थोड़ा सा रिकमेंडेशन ले रहे थे, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं कि निकलने से पहले कि रास्ता कैसा है, या यहाँ पे जाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, एंड ऑल दो स्टाफ। वहाँ पे हमें पेट्रोल पंप मिल जाएगा, खाने का कुछ मिल जाएगा, ऑल दोज थिंग्स। तो अंकल ने हम लोगों को सजेस्ट किया कि आप सिलेरी गांव मत जाओ, क्योंकि दिस डेज बहुत बारिश हो रही है और रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, आप लोग स्कूटी से फंस सकते हो। तो तो सिलेरी गांव आप लोग कैंसिल कर दो। उन्होंने हमें कोई एक डिफरेंट स्पॉट उन्होंने रिकमेंड किया जो थोड़ा नीचे की तरफ है, और कहा कि आप वहां पे चले जाओ, वहां पे आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। सो वी सेड ओके, हम वहां पे जाएंगे। लेकिन उसके पहले हाउ इज पेडोंग। सो पेडोंग के लिए उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, एंड रास्ता भी अच्छा है, 8 किलोमीटर है यहाँ से, सीधा सीधा आप लोग चले जाओ, पेडोंग घूम के वापस आ जाना, उस तरफ मत जाना, उस तरफ रास्ता खराब है। लेकिन हम लोग तो हम हैं तो हम लोग सिलेरी गांव तो नहीं गए। हमने कहा नहीं नहीं, रास्ता खराब है, लेट्स अवॉइड सिलेरी गांव, लेट्स गो टू पेडोंग, और पेडोंग घूम के हम देखेंगे हमें क्या करना है। सो हम पेडोंग गए। रास्ता बहुत अच्छा था, एकदम धूप थी, हाथ वगैरह जल रहा था। मैं सनस्क्रीन वगैरह हम लोग कैरी तो करते हैं, लेकिन हम लोग लगाते नहीं हैं। एंड देन ग्लव्स भी नहीं था मेरे पास, मेरे हाथ लिटरली जल रहे थे। तो पेडोंग हम लोग गए। पेडोंग में एज यूजुअल हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन आगे का जो सामने वाला रास्ता था ना, वो बहुत मस्त था। तो हमने बोला कि अब वापस क्या जाना है, चलो सीधा ही चलते हैं, देखते हैं ना क्या है आगे। ऐसे करते करते हम लोग निकल गए, ऑलमोस्ट 7 8 10 किलोमीटर तक निकल गए। और फिर वहां से धीरे धीरे रोड खराब होना शुरू हुआ। फिर भी वी हैड नो आइडिया कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट वी वर स्टिल गोइंग, एंड धीरे धीरे हम लोग चलते चलते फिर एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ पे कोई रोड था ही नहीं। वहां पे सिर्फ कीचड़ थे एंड मड, ऑलमोस्ट नी डीप मड। और हम लोग सोच रहे कि यार इसको क्रॉस कैसे करेंगे। और उस वो जो पैच दिख रहा था, उसके पैच के ऑपोजिट डायरेक्शन पे एकदम पैच क्रॉस करने के बाद रास्ता दिख रहा था एकदम मक्खन वाली। तो हमें लगा कि भाई एक ही पैच होगा, तो चलो किसी तरीके से इसको क्रॉस कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जाए। उसके बाद तो रास्ता अच्छा ही होगा, है ना। और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं कि जिनसे पूछा जाए कि भाई आगे आगे का रास्ता क्या है, एंड कितना खराब रास्ता है, कुछ भी नहीं। तो हम लोगों ने सोचा लेट्स क्रॉस इट। सो वी क्रॉस्ड इट समहाउ। जूता वूता गीला हो गया एकदम कीचड़ में, स्कूटी आधा चला गया उसमें कीचड़ के अंदर। उसको हम बाहर निकाल के किसी तरीके से हम लोगों ने थोड़ा उसको क्लीन किया, जूते को भी क्लीन किया, एंड वी स्टार्टेड गोइंग। एंड भैया एक और पैच, दूसरे वाले पे वी गॉट अ लिटिल स्केर्ड, क्योंकि उस पे रास्ता बिल्कुल नहीं था। और मैं सच बताऊं तो रास्ते थे, जो रोड का एकदम किनारा वाला था, वहां पे छोटा सा थोड़ा सा रास्ता बना हुआ था, वहां पे आप अपने स्कूटी या बाइक टू व्हीलर जो है आप बैलेंस करके लेके जा सकते हो। लेकिन मुझे नहीं हिम्मत हुई कि मैं उस एकदम जो साइड है जहां से थोड़ा सा आप स्लिप करोगे तो नीचे जाओगे, वहां से मैं अपने स्कूटी को लेके जाऊं। तो आई अवॉइडेड दैट ट्रैक। मैंने सोचा कि बीच में से जाती हूँ, दैट विल बी सेफर, क्योंकि हम लोग कीचड़ में तो गिर सकते हैं लेकिन मरेंगे नहीं एटलीस्ट, है ना। लेकिन वहां पे कीचड़ में जाके फंस गई, और बड़े बड़े पत्थर थे, स्कूटी को ना आगे कर पा रही हूँ ना पीछे कर पा रही हूँ। वी वर बैडली स्टक। एंड देन दो लोग आए हमें, वहां पे लोकल जो काम कर रहे थे वो आए हमें हेल्प करने, हम दोनों लड़कियां, एंड देन वहां पे दो लोग और, 4 लोग हम लोग किसी तरीके से कीचड़ से खुद को भी निकाला, गाड़ी को भी निकाला, निकाल के वी स्टार्टेड गोइंग अगेन। एंड बाय दैट टाइम वी वर अ लिटिल अनॉयड कि भाई ये क्या हो रहा है, हमें नहीं आना था
पैसे का। मैंने कहा यार वापस चले क्या यहाँ से? उसने कहा तू पागल है क्या, 2 पैचेस फिर से हम वापस क्रॉस करेंगे इस तरफ से जाते हुए। मैंने कहा हाँ वो बात भी है, आई होप आगे से ना हो। फिर आया तीसरा पैच। क्या ही बताए, तीसरा जो पैच आया उसपे हम लोगों का हो गया दिमाग खराब। उस पे मैं स्कूटी लेके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, फंस गए, लिटरली निकाल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ से ट्रक आके रुकी हुई है और वो हॉन्क करे जा रहा है कि आप हटो, हमें जाना है इधर से। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। वहां से 2 लोगों से हेल्प मांगी, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं हम लोग के पास टाइम नहीं है अभी, पास तो आपको यहाँ से ऐसे ही होना पड़ेगा, सब ऐसे ही हो रहे हैं, खींचो खींचो हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे करते हुए चले गए। फिर उसके बाद हमें फिर से हेल्प मिला एक बंदे से। उन्होंने अपना स्कूटी पार्क करके मेरा स्कूटी पहले दूसरे साइड पे लेके गया। फिर हम लोग आए किसी तरीके से। लेकिन थर्ड पैच के बाद हम लोग काफी इरिटेटेड एंड थोड़ा सा अपसेट भी हो गए कि यार कहाँ पे आ गए, अब यहाँ से कैसे निकलेंगे, दूर दूर तक तो दिख नहीं रहा है। और फिर वहां तक हमें पता भी चल गया था कि आगे का रास्ता ऐसा ही है, 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 3-4 किलोमीटर का, और रास्ता तो ऐसा ही है, रास्ते में कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम और हम लोग सोच रहे हैं कि 4 किलोमीटर हम लेके कैसे जाएंगे इस गाड़ी को, और हम खुद भी कैसे जाएंगे। मैं थक चुकी हूँ और मेरे दोनों हाथ में ऑलरेडी पेन हो रहा है उसको खींचते हुए। सो बाय दैट टाइम फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ओके इसमें से निकलते हैं, इस पैच से आगे देखते हैं कि क्या है। फिर एज यूजुअल हम लोग चौथे पैच में जाके फंस गए। चौथे पैच में फिर हमें मिला हेल्प। एक जीप वाला आया जो लोकल जीप वाला था। सो उन्होंने कहा आप लोग को हेल्प चाहिए? हमने कहा कि कैसे हेल्प करोगे, हम दोनों को तो लेके जाओगे, मेरा स्कूटी मैं कैसे छोड़ दूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं यू डोंट वरी, यहाँ पे मेरा बंदा है वो लेके आएगा वहाँ पे पॉइंट तक, आप दोनों आ जाओ हमारे साथ। हमें ट्रस्ट करना पड़ा। एंड मुझे बाय एक्सपीरियंस आई नो कि पहाड़ के लोग कैसे होते हैं, एंड यू कैन ट्रस्ट पीपल। एंड सिक्किम के लोग तो मत ही पूछो, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट सिक्किम बॉर्डर पे थे। कलिम्पोंग आई मीन हाँ कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट खत्म हो रहा था एंड सिक्किम शुरू हो रहा था। तो वहीं पे सामने 4 किलोमीटर में बॉर्डर था, वहां से हम लोग सिक्किम एंटर कर जाते। फिर हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला और हम लोगों को वो 4 किलोमीटर स्ट्रेच उन्होंने गाड़ी से पहुंचाया। एंड उनका एक बंदा बहुत आराम से मेरे स्कूटी को साइड साइड से वो कैसे कैसे करके लेके गया, आई डोंट नो, ही इज अ प्रो। तो वो लेके गया बॉर्डर तक। फिर बॉर्डर में जाके हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिला कि ओ गॉड फाइनली वी आर सेव्ड, हम लोगों को रेस्क्यू किया गया है फाइनली। सो ये था सिचुएशन। बॉर्डर में जाके हम लोग काफी देर तक 15-20 मिनट तक हम लोगों ने रेस्ट किया, हम लोगों ने पानी पिया, फ्रेश हुए, थोड़ा सा बैठे ऐसे ही शांत होने के लिए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री करी। एंट्री करना होता है सिक्किम बॉर्डर से। तो हम लोग काइंड ऑफ ऋषिकुला पहुंच गए थे, लेकिन हम लोग का एक्साइटमेंट पूरा खत्म हो चुका था ऋषिकुला घूमने का। एंड हमें कुछ खास दिख ही नहीं रहा था, बस नदी थी काफी नीचे, और नीचे जाने का सीरियसली कोई एनर्जी उस टाइम पे नहीं बचा था। लेकिन हम लोग बस थोड़ा रिलीफ थे कि बस हम पहुंच गए इस तरफ। सो हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री करी, अपना डिटेल्स दिया, जो हम लोगों को काफी देवर लाइक काइंड ऑफ सरप्राइज कि आप दोनों यहाँ पे ऐसे अकेले घूम रहे हो, आप लोग टूरिज्म के लिए आए हो। प्रॉब्ली थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था उनको कि क्यों आएंगे भाई, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है लिटरली स्कूटी लेके आने का, तो आप लोग क्यों आए हो यहाँ पे? सो दे केप्ट ऑन आस्किंग a few questions, but then they were satisfied with our answers and let us go. And then we started for Rongpo. रोंगपो वहां से अराउंड 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे था, और रास्ता फॉर मोस्ट पार्ट्स अच्छा था। लेकिन बाय दैट टाइम आई वाज वेरी स्केर्ड कि भाई कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी खराब रास्ता आ सकता है, मैं गिर सकती हूँ, हम मर सकते हैं, ऐसा वाला सिचुएशन था। तो लिटरली कुछ कुछ पैचेस ऐसे भी थे जो इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट स्टिल वी टुक हेल्प बिकॉज वी वर नॉट स्टेबल बाय दैट टाइम। लिटरली मेंटली हम लोगों का ब्रेन डैमेज हो चुका था। हम लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हम लोग कर पाएंगे, बट समहाउ वी रीच्ड बाय 3:30। रोंगपो पहुंच गए हम लोग। रोंगपो पहुंचने के बाद मुझे पता था कि अब यहाँ से घर ज्यादा दूर नहीं है, इट्स अराउंड 77 किलोमीटर्स। आई मीन दूर तो है लेकिन रास्ता इतना खराब नहीं है। बीच बीच में कुछ पोर्शंस पड़ते हैं जो तिस्ता रिवर के आसपास, तिस्ता बाजार एंड ऑल दैट, बट
आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट, वो इतना खराब नहीं है, आई विल बी एबल टू डू इट। तो वी हैड अ लंच देयर जो हम लोग बिल्कुल नहीं खा पाए। हम लोगों का एपेटाइट इतना खत्म हो गया था बाय दैट टाइम, हम लोगों ने बस पानी पी, इतना डिहाइड्रेटेड हो चुके थे मतलब इट हैड बिकम अ टॉर्चर ट्रिप बाय देन, यू नो। सो हाँ, हम लोगों ने थोड़ा शिकंजी पी, थोड़ा रायता लिया हम लोगों ने, और खाना बिल्कुल नहीं खा पाए। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए, हमने कहा कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, लेट्स गो, आराम से निकलते हैं, शाम होने से पहले घर पहुंच जाए तो अच्छा है। सो बाय 3:45 में भी हम लोग वहां से निकल गए। एंड फाइनली द लास्ट लेग ऑफ द ट्रिप, हम लोग शिवॉक से निकल गए ऑलमोस्ट 5:30 बजे, 5:30 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, आई डोंट रिमेम्बर, 6 या 6:30 होंगे, 6:30 के आसपास निकले। और हमें पूरा लगा 1 से 1.5 घंटा तक, क्योंकि काफी ट्रैफिक भी हो जाता है शिवॉक रोड में बाय दैट टाइम, इवनिंग का टाइम होता है, लोग घर वापस आ रहे होते हैं। वैसे तो संडे था, फिर भी भीड़ इतना नहीं था। तो हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट 6:30 या 7 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए थे। सो वापस आते में इतना वो नहीं लगा, इतना आई मीन टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम लोग नीचे उतर रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम कम ही लगता है। बट देन ओवरऑल इट वाज अ मेमोरेबल ट्रिप। सो दैट्स प्रिटी मच अबाउट माई लास्ट वीकेंड ट्रिप। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको कोई भी इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है या कुछ भी जानना है। होपफुली आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज़ लाइक दिस। टिल देन, टाटा, टेक केयर।